कनिष्ठ वर्गों में नैतिकता, बुद्धिमत्ता, समृद्धि एवं प्रगति का विकास करने हेतु शिक्षा की आवश्यकता सर्वाधिक है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महात्मा की गाथा सुनेंगे जो एक समाज सेवक थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष किए तथा नारी शिक्षा, विधवा विवाह, कनिष्ठ वर्गों का हक और किसानों के हित के लिए उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 में कटगुण, सातारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद ही गरीब था, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्हें बाग बगीचों में माली का काम करना पड़ता था। ज्योतिबा जी मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनके माता का निधन हो गया। ज्योतिबा जी का लालन पालन सगुनाबाई, जो एक दाई थी, इन्होंने किया। सगुनाबाई ने माँ की ममता और दुलार दिया। बाद में फुले जी का परिवार पुणे में आके स्थित हो गया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा जी गांव के स्कूल में पढ़ने गए, लेकिन जाति भेद के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में पढ़ने की मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते। बेग मुंशी जी ने ज्योतिबा जी की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय में भेजा। ज्योतिबा जी स्कूल में सदा ही प्रथम आते रहे। बाद में 21 वर्ष की आयु में ज्योतिबा जी का 1840 में सावित्रीबाई से विवाह हुआ। सावित्रीबाई शांत और साधारण महिला थी। ज्योतिबा जी को प्रश्न पड़ता था कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। उन्होंने महसूस किया कि जाति और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। महिला और दलित वर्ग की अवस्था अच्छी नहीं थी। ज्योतिबा जी को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने इस समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करने का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती है, उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। इसीलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। सबसे पहले उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काम किए, साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी प्रयास किए। उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए स्कूल का प्रबंध करेंगे। उस समय जात पात, ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा जी इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वह बच्चों को छिपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, उन्होंने स्कूल का निर्माण किया। ज्योतिबा जी ने 1854 में स्कूल खोला। लड़कियों का यह स्कूल देश का पहला विद्यालय था। पर जब पढ़ाने का सवाल आया तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री जी को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया कि वह लड़कियों को पढ़ा सके। और इसी तरह सावित्रीबाई फुले जी भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बन गई। पर जब पढ़ाना आरंभ हुआ तो उच्च वर्ग के लोगों ने उनके काम में बाधाएं डालने की चेष्टा की, लेकिन ज्योतिबा जी और सावित्री जी आगे बढ़ते गए। उनके पिता पर वहां के लोगों ने दबाव डालकर फुले दाम्पत्य को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य था, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। सावित्रीबाई फुले जी जब भी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने जाते थे, तब उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता था। लोगों के द्वारा फेंके गए कीचड़ और पत्थरों की मार भी झेलनी पड़ती थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अपना कार्य शुरू रखा। और 1851 में इन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल बनाया, जहाँ पर जाति, धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। इसके साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की। उनके लिए एक आश्रम भी बनवाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। महात्मा फुले जी ने दलितों पर लगे अछूत के लांछन को धोने और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के भी प्रयत्न किए। इसी दिशा में दलितों को अपने घर के कुएं का पानी लेने की अनुमति दे दी। उनका मानना था कि यदि आजादी, समानता, मानवता, आर्थिक न्याय, शोषण रहित मूल्यों और भाईचारों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है तो असमान और शोषक समाज व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। इसी कारण ज्योतिबा जी ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने हेतु
24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की नींव रखी, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था। जाति प्रथा, पौरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भ्रष्टाचारों के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत थी। इसी लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थ, सशक्त और काफी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय ज्योतिबा फुले जी को ही जाता है। महात्मा ज्योतिबा जी यह जानते थे कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नवयुवकों को आह्वान किया कि वो देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करे और एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करे। महात्मा फुले जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं है। ज्योतिबा फुले जी की निस्वार्थ समाज सेवा देखकर साल 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। साथ ही 1883 में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्यजनक कहकर उनका गौरव किया गया है। सावित्रीबाई और ज्योतिबा जी को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। उनका नाम यशवंत रखा था। बाद में यशवंत जी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता के समान ही समाज सेवा का कार्य आगे बढ़ाते रहे। 1888 में महात्मा फुले जी को पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। उनके समाज कार्य अखंड शुरू ही थे। लेकिन 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले जी ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवक का अंत हो गया। बाद में उनका यह समाज कार्य सावित्रीबाई फुले और उनके बेटे यशवंत जी ने अविरत शुरू रखा। महिलाओं को शिक्षित अधिकार मिलने से आज की नारी हर क्षेत्र में आगे है। इसका संपूर्ण श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी को ही जाता है। ऐसे महान महात्मा ज्योतिबा फुले जी की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही अपना मत कमेंट द्वारा हमें जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।